हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक दैट इज़ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइट होता है कोई अपने से ऊंची जगह को हाइट कहते हैं और डिस्टेंस होता है हमसे थोड़ा दूर कोई चीज़ पड़ी है, दैट इज़ डिस्टेंस। अब इन दोनों का क्या असर पड़ता है हमारे मैथमेटिक्स में। मान लो कि बोर्ड मेरे सामने है तो कोई भी चीज़ मुझे बहुत ही विजिबल होएगी, ठीक है। और मान लो वही बोर्ड बहुत दूर पड़ी है, मतलब एट अ डिस्टेंस पड़ी है, तो क्या है उसकी विजिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से अगर मैं हाइट की बात करूं तो कोई चिड़िया मेरे बहुत ही नज़दीक है तो मैं उसको बहुत अच्छे से देख सकती हूँ, पर अगर वही चिड़िया आसमान में बहुत ऊंची उड़ रही हो तो उसको अगर मैं देखूंगी तो मेरी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी कि वो पास में थी। तो इसका मतलब हाइट और डिस्टेंस का हमारे पर्सपेक्टिव पे या हमारे व्यूज से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अब हम स्टडी करते हैं अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन दिस टॉपिक। अब सबसे पहली बात क्या है, मान लो कि मैं एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है। उस ऑब्जर्वर को एक चीज़ देखनी है पी पॉइंट पे, मतलब वो इधर खड़ा है और उसे देखना है पी पॉइंट पे। अब क्या होगा, जब यहाँ पे मान लो कि मेरे साथ ये जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, मतलब दिस इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के स्टैंडर्ड मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, अब मैं अपने आईज को ऊंचा देखने के लिए अपलिफ्ट करूंगी, ठीक है। मतलब कि मैं अपनी आंखों का जो एंगल है वो बढ़ाऊंगी ताकि वो चीज़ वो है मुझे क्लियरली दिख सके। तो इसका मतलब मैंने अपने आईज का जो एंगल है वो अपलिफ्ट किया, मतलब मैंने अपने आंखों का एंगल ऊपर किया या बढ़ाया ताकि मुझे वो चीज़ दिख सके। तो जितना मैं उठाऊंगी, आंखों को एलिवेट करूंगी, उससे हमें पता चलता है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट मतलब जो चीज़ मुझे देखनी है, यहाँ पे मान लो पी पॉइंट देखना है तो लाइन ऑफ साइट क्या है, मेरा पी पॉइंट के लिए ये लाइन है, मतलब जहाँ पे मैं देख रही हूँ, इतनी ऊंचाई पे देख रही हूँ, दैट इज लाइन ऑफ साइट। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा हमारा एंगल AOP। इसका मतलब कितना मैंने अपना आंखों का एंगल बढ़ाया ताकि मैं इस P पॉइंट को देख सकूं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो दूसरा केस है, उस केस में क्या है कि मैं एक डिस्टेंस पे खड़ी हूँ P पे, ठीक है, मतलब कि मैं एक माउंटेन पे खड़ी हूँ जो कि है पी पॉइंट। अब पी पॉइंट से मैं डाउन देख रही हूँ, मान लो मैं लेक की तरफ ही देख रही हूँ और किस पॉइंट को देख रही हूँ मैं, ओ। तो लाइन ऑफ साइट तो अगेन मेरा वही है, अब मैं क्या नीचे की तरफ देख रही हूँ, यहाँ पे मेरा लाइन ऑफ साइट क्या है, OP ही है। तो जैसे कि मैं एक हाइट P पे थी और अब मुझे नीचे देखना है तो मेरी आंखें का लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी आईज को डाउन कर रही हूँ, मतलब डीप ले जा रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं कितना डीप करूँगी, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि कितना एंगल मैं नीचे देखूंगी, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से मुझे पता क्या चला कि ये जो एंगल जितना मैंने डीप किया है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन आया वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे मिलेगा एंगल BPO। अब ये दो कंसेप्ट क्या है, ये हमें बताएंगे कि जब हम व्यू देख रहे हैं किसी हाइट पे या किसी डिस्टेंस पे या किसी डेप्थ पे तो किस तरीके से हमारा पर्सपेक्टिव व्यू चेंज होता है। तो अब हम हाइट और डिस्टेंसेस के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने लिख दिया है, दैट इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पर्सन जो है वो बैंक ऑफ रिवर पे, मतलब यहाँ पे बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो वो देखता है कि ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है, इतने नदी की जो है चौड़ाई है। अब इधर वो देखता है कि एक एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था दैट इज 60 डिग्री। अब जब वो बंदा 20 मीटर इधर चला जाता है,
ठीक है, तब वो ऑब्जर्व करता है कि एंगल क्या है अब 30 डिग्री। इसका मतलब पहले 60 डिग्री एंगल था, जब 20 मीटर पीछे को गया तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री। अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री और व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से इसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी CXB ट्राइंगल। CXB ट्राइंगल का अब मैं निकाल रही हूँ tan थीटा, मतलब tan 60 डिग्री निकालूंगी, दैट विल बी h/x। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी √3। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/x इज √3, तो h की वैल्यू आ गई √3 × x। अब हम देखते हैं ट्राइंगल CAB और यहाँ पे मिले हैं मुझे tan 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू h, नीचे आ जाएगा 20 + x। tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो यहाँ से आ गया h/20 + x। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 + x/√3। अब हाइट तो दोनों ट्री की एक ही है ना, ट्री तो एक ही है, तो दोनों हाइट सेम ही होंगी। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। मेरे पास आता है √3x इज इक्वल टू 20 + x/√3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 20 + x। x को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 20 और x की वैल्यू आ गई 10। तो x क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगी 10। तो यहाँ की वैल्यू आ गई 10 मीटर। इसका मतलब विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो गया, 10 मीटर। अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री की वैल्यू क्या है, √3 × x। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है ये 10, और √3 की वैल्यू में पता है 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल गई, हाइट ऑफ द ट्री मुझे मिल गया 17.32 मीटर और हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर मिल गया 10 मीटर। तो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ वी सोल्व इट। तो अब हम समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बताया है कि एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, जैसे ये है एरोप्लेन, ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो ये क्या है 1 किलोमीटर हाइट पे है। अब कुछ देर बाद 10 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन फ्लाई करते करते क्या है Q पे आ गई, ठीक है। तो अब क्या है, इन दो पोजीशन पे आने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है। क्या हो रहा है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, जब ये 10 सेकेंड बाद इस पोजीशन पे आया तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रह गया। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब ट्रिग्नो यूज करते हुए हम देखेंगे कि हमारा एंगल जो है वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो एंगल तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले POL ट्राइंगल देखना है और उसमें मैं देखूंगी कि tan 60 डिग्री क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइट। तो ये भी जो है वो 1 किलोमीटर हाइट पे ही है, तो हम लिखेंगे 1/, इसको लिख देंगे हम OL। तो ये आ गया 1/OL। तो ये tan 60 क्या होता है, √3। तो यहाँ से हमारे पास 1/OL, OL की वैल्यू कितना आ गई 1/√3, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ दूसरा ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल है QOM। अब QOM का एंगल क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैं निकालना पड़ेगा tan ऑफ 30 डिग्री, वो क्या आ जाएगा 1/OM। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से OM की वैल्यू क्या आ गई, OM कम्स टू बी √3। अब मुझे तो निकालना है इसका स्पीड, है ना। तो स्पीड डालने के लिए मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, PQ। तो PQ बेसिकली वो डिस्टेंस है ना। अब वो डिस्टेंस PQ जो है वो LM के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ LM। अब PQ तो मैं नहीं निकाल सकती पर LM मैं निकाल सकती हूँ। LM कैसे मुझे मिलेगा, जब मैं OM में से OL को माइनस कर दूँ, और OM और OL मैंने निकाल ही रखा है। OM की वैल्यू क्या है √3 और OL की वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ से मेरे पास PQ का डिस्टेंस आ गया। तो बेसिकली यहाँ से मैंने निकाल लिया डिस्टेंस।
अब मेरे को टाइम भी दे रखा है, टाइम क्या है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। इसने ये कहा ना कि 10 सेकेंड बाद जो है वो P से Q के पोजीशन पे आ गया, कौन, एरोप्लेन। अब मेरे को इसका स्पीड निकालना है, तो हमने साइंस में पता ही है कि क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस हम डाल देंगे, क्या, ये है √3 - 1/√3 और टाइम हमारे पास आ गया 10 सेकेंड। अब क्या है, यहाँ पे इसने बोला है कि ये चीज़ मुझे चाहिए आवर के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, 60 × 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर, और 1 सेकेंड क्या आ जाएगा, 1/60 × 60। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको कन्वर्ट कर दूँगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 - 1/√3 और 10, यहाँ पे नीचे सेकेंड, तो 1 सेकेंड को अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 × 60 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये कैंसल आउट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि रैशनलाइज कर लेंगे। √3 है, यहाँ पे आ गया 3 - 1, अब √3 एक्स्ट्रा है, उसको रैशनलाइज कर दो, तो क्या आ जाएगा, √3 × √3 और साथ में क्या बना, 60 × 6, मतलब कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 360। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 आ गया 2, √3 × √3 3 बन गया, साथ में है 360 और साथ में है √3। इधर से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 120 × 2 मतलब 240 √3 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड हमको। तो एरोप्लेन जो है 240 √3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तब वो ट्रैवल कर रहा है P पोजीशन से Q पोजीशन इन 10 सेकेंड्स। तो अब हम करते हैं आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि एक ही टाइम पे O पोजीशन से 2 बोट मूव कर रही है। एक बोट जो है A की तरफ मूव कर रही है, मतलब कि वो मूव कर रही है डायरेक्शन ऑफ 65 डिग्री ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ ये मूव करती हुई 56 किलोमीटर चली जाती है एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। तो अदर वन इज 85 डिग्री, यहाँ पे जाके वो क्या है 48 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो बेसिकली एक बोट ए पे आ गई और दूसरी बोट बी पे आ गई। अब पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द बोट्स, मतलब ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो मैंने मान लिया कि चलो ये डिस्टेंस क्या है, मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूँगी, तो क्या होगा, पहले निकालूंगी कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, ठीक है, मतलब कि एंगल AOB क्या है। तो AOB निकालने के लिए जैसे लीनियर पेयर होता है, तो 180 डिग्री में से 65 और 85 को माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास 65 डिग्री और 85 डिग्री को दोनों को ऐड करके बनता है 150। 150 को 180 से माइनस करेंगे तो मिलता है मुझे 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगाऊंगी। कोसाइन फॉर्मूला में मेरे पास क्या है कि अगर मेरे को AB स्क्वायर चाहिए तो मेरे को क्या चीज़ है, OA का स्क्वायर फॉर्मूला और उसके बाद OB का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ OA × OB × कॉस ऑफ एंगल AOB। तो ये है हमारा कोसाइन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। OA की वैल्यू है 56, तो 56 का स्क्वायर, उसके बाद OB 48 का स्क्वायर, उसके बाद 2 × 56 48 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो 56 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3136 और 48 का स्क्वायर होएगा 2304 और साथ में 2 × 56 × 48 और cos 30 डिग्री क्या होता है, इट इज़ √3/2। तो यहाँ से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसको प्लस करके हमारे पास आएगा 5440 और ये आ जाएगा 4655 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट इज 784। अब क्या है, ये तो है AB का स्क्वायर, AB क्या है x, तो ये आ रहा है मेरे पास x का स्क्वायर, पर मुझे तो सिर्फ x चाहिए, तो ये जो है 784 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या होगा, हम √784 निकालेंगे।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28 किलोमीटर। तो इसका मतलब ए और बी मतलब पोजीशन ऑफ बोट्स के बीच में जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स इज 28 kilometer. So that's all for the today's lecture. I hope you like the lecture. Thank you.